Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am here with a new topic. How are you? कैसे हो students? खैरियत, ठीक ठाक? I think that you will be in the best position of your health. Students, आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स की खसूसियात एंड दियर इम्प्लीकेशंस और उसके असरात फॉर डिस्पोजल। अगर हम प्लास्टिक्स को डिस्पोज करते हैं, कहीं दफनाते हैं या बर्न करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो पहले तो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद उसके असरात इम्प्लीकेशंस भी पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स और बेनिफिशियल। प्लास्टिक्स की खसूसियात बेनिफिशियल होती है। जिस तरह प्लास्टिक पानी को रोकता है, बेनिफिशियल है। इसमें इलास्टिसिटी है, बेनिफिशियल है। वियर एंड टीयरिंग इसकी आसानी के साथ नहीं होती, ये बेनिफिशियल है। इस तरह लाइट वेट होते हैं, ये बेनिफिशियल है। लेकिन दूसरी तरफ बट क्रिएट चैलेंजेस फॉर डिस्पोजल। लेकिन हम जब इसको डिस्पोज करते हैं, फेंक देते हैं, तो फिर वो हमारे लिए चैलेंजेस बनाते हैं या हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये पोल्यूशन काज करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑन वन साइड बेनिफिशियल है, लेकिन ऑन द अदर साइड ये हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारी सेहत के लिए, हमारे पानी के लिए, हमारी साफ एनवायरनमेंट के लिए। तो सबसे पहले वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि प्लास्टिक का है वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है पायदारी, दराज उम्र, लॉन्ग लाइफ। प्लास्टिक्स पायदार होते हैं, देरपा होते हैं, इसकी उम्र ज्यादा होती है, जल्दी खराब नहीं होते। प्लास्टिक्स आर वेरी स्ट्रांग, मजबूत होते हैं। आपने आम माशरे में, आम माहौल में प्लास्टिक देखे हैं, अब भी देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रस्सी इस्तेमाल करते हैं, टॉयज इस्तेमाल करते हैं, शॉपर्स शॉपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर इस्तेमाल करते हैं फ्रूट जूसेस के उसमें रखने के लिए। इसके अलावा करेट्स इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल रखने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो प्लास्टिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड डू नॉट ब्रेक डाउन इजीली, और आसानी के साथ टूटती नहीं। इसकी एक प्रॉपर्टी है। दे लास्ट फॉर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसकी उम्र 100 से 1000 ईयर्स तक हो सकती है। आम प्लास्टिक बैग्स की उम्र 80 साल तक होती है। तो एक तरफ तो ये फायदा देता है, लेकिन दूसरी तरफ अब इसकी इम्पैक्ट्स की तरफ आते हैं, इसकी असरात की तरफ आते हैं कि इसकी इस ड्यूरेबिलिटी के इम्प्लीकेशंस क्या है, असरात क्या है, उल्टा या बुरे असरात क्या है। प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक हमारी ज़रूरत का नहीं रहता, फालतू हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, तो हम इसको फेंक देते हैं पानी में या ओपन फील्ड्स में इसको फेंकते हैं। इट स्टे इन द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी अरसे के लिए। कॉजिंग सॉइल एंड एयर पोल्यूशन, जो कि एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी का सबब बनता है। तो एक तरफ तो फायदा है ड्यूरेबिलिटी का, लेकिन दूसरी तरफ ये आसानी के साथ डिस्पोज अप नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता, इसका ब्रेक डाउन नहीं होता। तो लॉन्ग टाइम के लिए माहौल में रहता है। हवा कभी प्लास्टिक इधर से उधर ले जाता है, कभी उधर से इधर ले जाता है। पानी में जब चला जाता है तो पानी की पाइप्स को ब्लॉक करता है, क्योंकि इसकी वियर एंड टियर आसानी से नहीं होती। दूसरी की तरफ आते हैं लाइट वेट नेचर। प्लास्टिक का एक और प्रॉपर्टी है जिसका लाइटनेस है, लाइटनेस, हल्का, लाइट वेट, इसका वजन कम होता है इन नेचर। प्लास्टिक ज्यादा हल्का होता है, हल्का होता है। तो इसका प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी लाइट वेटनेस का, इट इज वेरी लाइट। प्लास्टिक हल्का होता है, इजीली पैक्ड। हम इसको बड़े प्लास्टिक को थोड़ी सी वॉल्यूम में ला सकते हैं।
एंड ट्रांसपोर्टेड, और आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये जो डिस्पोजेबल ग्लासेस है जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कितने लाइट होते हैं। ये जो डिस्पोजेबल वो प्लेट्स होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर उसको फेंक देते हैं, कितने लाइट होते हैं। तो इसके लाइट वेट की वजह से ये इसको मोड़ा जा सकता है, आसानी के साथ पैक किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, असरात क्या है। प्लास्टिक्स आर इजीली कैरिड बाय विंड, लाइट वेट की वजह से, हल्का नेचर होने की वजह से ये हवा एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ले जा सकते हैं। और अगर पानी में इसको फेंका जाता है तो पानी भी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं। लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिससे माहौलियाती आलूदगी फैलती है, खा वो एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, और वाटर पोल्यूशन होती है। लाइक मेरीन एनवायरमेंट, मेरीन वो समंदरी एनवायरमेंट को हम कहते हैं जिसमें रिवर्स भी आते हैं, जिसमें ओशन भी शामिल है, जिसमें स्ट्रीम जो नदियाँ होती है वो भी शामिल है। और जब वाटर बॉडीज में प्लास्टिक शामिल होते हैं तो फिर वो पानी गंदा हो जाते हैं। जब वो पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं तो फिर पाइप्स के अंदर और भी गंद आ जाता है, उसको रोके रखता है और पानी मजीद गंदा हो जाता है। तो इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन, इट आल्सो कॉजेज एटमॉस्फेरिक और एयर पोल्यूशन। इसके अलावा हम आते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ। प्लास्टिक्स की एक और खासियत है केमिकल कंपोजिशन। कौन से केमिकल से ये प्लास्टिक बनते हैं। प्लास्टिक असल में पॉलीमर्स है, तो ये कौन से इंग्रेडिएंट से, अज्जा से, मोनोमर से बनते हैं। सो इट्स कंपोजिशन वेरीज। अगर हम पॉलीइथाइल टेरेप्थलेट की बात करते हैं उसकी कंपोजिशन अलग होती है। नाइलॉन की बात करते हैं उसकी मोनोमर्स अलग होती है। प्लास्टिक की बात करते हैं पॉलीइथाइलिन, उसकी कंपोजिशन अलग होती है। पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर की बात करते हैं उसकी कंपोजिशन अलग होती है। सो इट्स कंपोजिशन, इट्स बेसिक कंपोनेंट्स वेरीज, ये चेंज होते रहते हैं। सारे के सारे प्लास्टिक या पॉलीमर एक जैसे मोनोमर्स के बने नहीं होते। These are formed from long chain synthetic polymers. Plastics long chain मसनूई polymers के बने होते हैं, उससे बनते हैं। They also contain additives. उसमें हम additives भी शामिल करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स भी शामिल करते हैं, जैसा कि डाइज है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, रंग देने के लिए। प्लास्टिक आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर का ज्यादातर होता है, व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, येलो किस्म के कलर के शॉपर आपने देखे होंगे। तो इसमें हम एडिटिव्स, डाइज शामिल करते हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजर, ताकि इसकी पायदारी को ज़्यादा इन्हांस कर सके, ताकि ये पायदार हो, आसानी के साथ न टूटे, ज़्यादा टाइम तक रहे। इसके अलावा इसमें इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए हम प्लास्टिसाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसका लचक ज़्यादा, इसकी लचक में इजाफा हो और ये आसानी के साथ इसकी तोड़ फोड़ ना हो, ब्रेकिंग ना हो। मतलब ये है कि सिंथेटिक जो पॉलीमर्स है उनके लॉन्ग चेन्स से प्लास्टिक्स बनते हैं और इसमें हम और भी केमिकल्स ऐड करते हैं ताकि उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे सके। और दूसरी जो एडिटिव्स है उसमें डाइज है, स्टेबलाइजर्स है और प्लास्टिसाइजर्स है जो केमिकल्स होते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, असर क्या है, इस केमिकल कंपोजिशन का असर क्या है। अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, सो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैसेस, जहरीला गैसेस इससे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, जिस तरह डायोक्सिन्स है। अब डायोक्सिन्स एक पूरा ग्रुप है, एक पूरा फैमिली है, एक कंपाउंड का नाम नहीं है। बहरहाल मैंने एक कंपाउंड का नाम यहाँ पर लिख किया है आपको समझाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड, पॉलीक्लोरिनेटेड, पॉलीक्लोरिनेटेड पीसी, डाई बेंजो पैरा डायोक्सिन, ये दूसरा डी डायोक्सिन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं उसका वॉल्यूम कम करने के लिए,
اس کو ماحول سے ہٹانے کے لیے تو برننگ سے مختلف قسم کی زہریلی گیسز ایٹماسفیئر میں چلے جاتی ہے. اس کے علاوہ گرین ہاؤس گیسز بھی ایٹماسفیئر میں چلے جاتے ہیں. They release harmful chemicals into the soil. ہارمفل کیمیکلز بھی یہ سائل کو پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ نقصان دہ کیمیکلز ہوتے ہیں ہماری صحت کے لیے. وہ کیمیکل پھر پانی میں حل ہو کر چشمے کی پانی کی شکل میں، کنویں کی پانی کی شکل میں اپیئر ہوتے ہیں، جس کو ہم پیتے ہیں تو وہ زہریلا مواد ہمارے باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں. اینڈ واٹر when dumped. اسٹوڈنٹس اس کو سمجھیے، برننگ پلاسٹک ریلیز ٹاکسک گیسز جس طرح ڈائیوکسین ہے. they release harmful chemicals into the soil and water when dumped. ڈمپ کا کیا معنی ہے؟ thrown away، پھینکنا. left carelessly، بے احتیاطی کے ساتھ کہیں چھوڑنا. ہم شاپر میں کچھ چیزیں لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پھر شاپر کو پھینک دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ہم ڈسٹ بن میں ڈالیں. تو اس پلاسٹکس میں تو کیمیکلز ہوتے ہیں، جہاں پر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں تو سال ہر سال تو وہاں رہ جاتے ہیں. پھر یہ جس کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے تو سائل کو وہ کیمیکلز جس سے یہ بنا ہوتا ہے وہ سائل کو دے دیتے ہیں، اس میں ایڈ کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلاسٹک کی ایک اور پراپرٹی یہ ہے ریسائکلیبلٹی. پلاسٹک کو ہم ریسائکل کر سکتے ہیں. جب اسکریپ پلاسٹکس ہوتے ہیں، جو کباڑ ہوتا ہے، جو یوزلیس ہوتا ہے، جو گن ہوتا ہے، جو ہمارے استعمال کا نہیں رہتا، جیسا کہ پلاسٹک کی شوز ہے، چپل ہے، بوٹ ہے، اس طرح شاپنگ بیگز ہے، اس طرح پولی ایتھائل ٹیریپٹیلیٹ جس کے باٹلز ہے، اس کے اور بھی پیکنگ میٹیریلز ہے، تو اس کو ہم ریسائکل کرتے ہیں. ریسائکلنگ آف پالیمرز ایک پورا ویڈیو ہے اس کے اوپر، اسی چیپٹر میں پلے لسٹ میں جائے، وہاں پر دیکھیے. تو ایک پراپرٹی یہ بھی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ کارآمد بنا سکتے ہیں. ریسائکلیبلٹی مینز دوبارہ کارآمد بنانا اور اس کو ری پروسیسنگ کرنا. لیکن سارے پلاسٹک ریسائکل نہیں ہوتے، اس کی ری پروسیسنگ نہیں ہو سکتی. Many plastics can be recycled but not all. سارے کے سارے نہیں، کچھ کی ریسائکلنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی امپلیکیشنز کیا ہے ریسائکلنگ کی، اس کے اثرات کیا ہے، برے اثرات کیا ہے. اثرات یہ ہے پور ریسائکلنگ سسٹم لیڈز ٹو مور پولوشن. اگر ریسائکلنگ سسٹم کمزور ہے، پراپرلی ہم اس کو مینیج نہیں کرتے تو پھر اس سے پولوشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. ریسائکلنگ کے دوران مختلف گیسز انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں، انوائرمنٹل پولوشن کاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر بارش سے وہ مل کر، بارش کے پانی سے مل کر اس میں ڈیزالو ہو کر زمین کی طرف آتے ہیں، واٹر باڈیز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر واٹر پولوشن کاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ نان ریسائکلیبل پلاسٹکس اینڈز اپ ان لینڈ فلز. جو ہم ریسائکل کر سکتے ہیں وہ تو اس کی ریسائکلنگ تو ہوتی ہے، لیکن نان ریسائکلیبل پلاسٹکس اینڈز اپ ان لینڈ فل. لینڈ فلز برننگ پلیس، جہاں پر ہم اس کو برن کرتے ہیں، جہاں پر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو لینڈ فلز کہتے ہیں. where they remains for long period، جہاں پر یہ سال ہا سال رہتے ہیں اور سائل پولوشن کا موجب بنتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پلاسٹک کی پراپرٹیز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن دوسری طرف اس کی بری اثرات بھی ہے ان پراپرٹیز کے. اگین اس سینٹنس کو دہراتا ہوں، پراپرٹیز آف پلاسٹکس آر بینیفیشل آن ون سائڈ but create challenges, problems for disposal on the other side. Thanks a lot for watching this very important video.